हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लाइनेक्स सीखने की इस जर्नी में मैं आपका स्वागत करता हूं। लाइनेक्स सीखने की इस जर्नी में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। और उसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है हाइपरवाइजर और उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर। तो सर, ये वर्चुअलाइजेशन या वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में जानने की हमें क्या ज़रूरत है? ज़रूरत यह है दोस्तों कि कहीं भी किसी भी कंपनी में हम जाएं तो वहाँ पर जितनी भी मशीनें, मैक्सिमम मशीनें जो हम काम करते हैं वो वर्चुअल मशीन्स ही होती हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि एक्चुअल मशीन खरीदने या एक्चुअल हार्डवेयर खरीदने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और जब हम वर्चुअल मशीन्स पे काम करते हैं तो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। सिंपल भाषा में बस इतना याद रखिए। और जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे आपको वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मशीन्स के बारे में और ज़्यादा आइडिया होता जाएगा। बस आप बने रहिए इसी चैनल के ऊपर। सिंपल भाषा में आपको मैं सब चीज़ें धीरे धीरे बताता रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मैं बताता हूँ आपको कि वर्चुअलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अभी जैसे कि हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखने जा रहे हैं और आपके पास अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज़ का है। तो सर, मेरे पास विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है और जहाँ तक मुझे पता है एक मशीन में हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर लाइनेक्स सीखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल कर पाऊंगा? तो उसके काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। एक दो तरीके मैं बता देता हूँ। एक तरीका ये है कि आप जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का उसको अनइंस्टॉल कर दो और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लो। बहुत ईजी हो जाएगा सीखने के लिए। लेकिन सर, मेरे को विंडो भी ज़रूरत है, विंडो भी मुझे चाहिए और मुझे लाइनेक्स दोनों चाहिए एक ही मशीन पे, कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअलाइजेशन का। हम एक सॉफ्टवेयर जो है हमारे लैपटॉप पे इंस्टॉल करेंगे जो हाइपरवाइजर बोलते हैं जिसको, और उसका टाइप है VM वर्चुअल बॉक्स, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, एक वर्चुअल बॉक्स या हाइपरवाइजर हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करेंगे। ये हाइपरवाइजर जो है एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसके, या वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है। ठीक है, ठीक है। और इस हाइपरवाइजर के ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे अपना लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या जो CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, या एक और विंडो इंस्टॉल कर लो इसके ऊपर। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो वर्चुअली ये हमने एक ही सिस्टम में, हमारा विंडोज भी है और हमने एक और वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम एक और इंस्टॉल कर दिया। तो जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर दिया, ये जो प्राइमरी आपका लैपटॉप है उसी की हार्डवेयर की रिसोर्सेज यूज करेगा। ठीक है, तो सर ये तो बहुत बड़ा खर्चा बच गया। ठीक है, तो सर यही वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है। इसके 3 बड़े फायदे हैं, एक एक करके मैं गिनाता हूँ। वर्चुअलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक हार्डवेयर के ऊपर, एक ही हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, एक हार्डवेयर जैसा आपका है उसका कुछ रैम रहेगा। ठीक है, कुछ उसका हार्ड डिस्क का साइज रहेगा। ठीक है, और कुछ उसकी बाकी स्पेसिफिकेशन रहेंगी। मतलब बेसिक हार्डवेयर की सबसे नीचे जो लेयर दिख रही है आपको, किसी भी जो भी आप नया लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीद के लाते हो, बेसिक लेयर हार्डवेयर की रहती है। रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क कुछ तो रहेगा उसका। उसके ऊपर आपने कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, जो कि CD आती है स्टार्टिंग में, CD डाल के इंस्टॉल कर दी ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके ऊपर आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल करोगे, उस हाइपरवाइजर के ऊपर लाइनेक्स, विंडोज, मैक या जो भी CentOS आपका अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो एक मशीन है, अभी उसके ऊपर, आपके ऊपर एक ही मशीन में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गए हैं और आप यूज कर सकते हो लाइक एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, एक सिस्टम, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कैसे पॉसिबल हुआ? वर्चुअलाइजेशन की वजह से। हाइपरवाइजर ने वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर दी। ठीक है, दूसरा फायदा क्या हुआ? दूसरा फायदा ये हुआ कि हमारा जो हार्डवेयर था, बेसिक जो प्राइमरी हार्डवेयर था, ठीक है, उसकी कुछ रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क जो थी वो अनयूज्ड होती थी जब हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे। तो जब हमने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम और भी इंस्टॉल कर दिए, तो जो बची हुई रैम, प्रोसेसर या हार्ड डिस्क थी वो हम अब वो भी यूज करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारी रिसोर्सेज जो है वो अभी एफिशिएंटली यूज हो रही हैं, ज़्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी में यूज हो रही हैं। तो ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा ये हो गया कि हमने कॉस्ट बचा ली अपनी, क्योंकि मुझे तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना था CentOS का या मैक का, तो मुझे दूसरी मशीन खरीदनी पड़ती है, दूसरा लैपटॉप खरीदना पड़ता अगर मुझे ये वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट पता नहीं होता।
तो दूसरी मशीन, दूसरा लैपटॉप खरीदने से बच गया मेरा 50-60 हज़ार का खर्चा बच गया। तो वर्चुअलाइजेशन से ये फायदे, मतलब फायदे तो हज़ारों हैं, यही फायदे हैं। ये 3 जो फायदे अभी जो हमको जानने की ज़रूरत है, ये 3 मेन फायदे हैं। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, अपने सिस्टम की मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम सिस्टम को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, और हम अपनी कॉस्ट बचा रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको वर्चुअल मशीन जो है ये ओरेकल वर्चुअल मशीन अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, कैसे इंस्टॉल करनी है। फिर इस वर्चुअल मशीन के ऊपर हम CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। फिर हम हमारी एक्चुअल जो सेशन जो है, जो हम सीखना शुरू करेंगे। तो ये जो है बेसिक फाउंडेशन है, ठीक है, हमारे कोर्स के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने का प्रोसेस देखेंगे। फिर उसके बाद हम अपना CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कुछ कमेंट सेशन में कमेंट आप डाल सकते हैं अगर कुछ आपके डाउट्स वगैरह होंगे, और कुछ जानने की और इच्छा होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो भी, अगर नहीं आ रहा है तो भी। वैसे मैं अपने सेशन को पूरी बिल्कुल से बिल्कुल साधारण और बिल्कुल ऐसे लेमैन लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करता हूँ, ताकि सबको वो समझ में आ सके। फिर भी कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मेंशन करिए, मुझे इम्प्रूवमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।